हाँ, तो कल अपन ने पढ़े थे प्रयत्न। प्रयत्न का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं वह प्रयत्न कहलाता है, या किसी सफलता को पाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वह प्रयत्न कहलाता है। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक है आभ्यंतर और दूसरा है बाह्य। आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं और बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न में कल अपन ने पढ़ा था स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषद विवृत, विवृत और संवृत। स्पृष्ट को ही हिंदी में स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ईषत् स्पृष्ट को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और ईषत विवृत को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। विवृत में सारे स्वर आ जाते हैं और संवृत में ह्रस्व आता है। यानी क से लेकर के म तक के वर्ण किस में आते हैं? स्पष्ट में य व र ल, जो यण का प्रत्यार है। माहेश्वर सूत्र में यण का प्रत्यार बनाते हैं, ये से लेकर के ण तक के वर्ण लेंगे तो ये व र, ट हलंत है इसको नहीं गिनते हैं, और ल चारों वर्ण आ जाते हैं। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन में सल का प्रत्यार बनाते हैं। माहेश्वर सूत्र में स से लेकर ल तक के वर्ण लेंगे, स है। जब भी अपन प्रत्यार बनाते हैं तो प्रत्यार में अपन अंतिम हलंत वर्ण को नहीं गिनते हैं, उसको नहीं लेते हैं, और जिस वर्ण से शुरू है अंतिम हलंत वर्ण तक लेते हैं। ऐसे ही विवृत में अच का प्रत्यार आ जाता है। माहेश्वर सूत्र में अच का प्रत्यार बनाते हैं, ऐसे लेकर के च तक के वर्ण, अंतिम हलंत को नहीं गिने तो सारे स्वर आ जाते हैं। और संवृत में केवल ह्रस्व आता है, जो प्रयोग अर्थ में आता है, प्रक्रिया अर्थ में नहीं। आज का अपन पढ़ना है बाह्य प्रयत्न, जो 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार जो कौन कौन से होते हैं? विवार, श्वास, अघोष, संवार, नाद, घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। इन बाह्य प्रयत्नों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? देखिए, विवार, श्वास, अघोष, इनमें प्रत्येक वर्ग का, ये है अपने वर्ग, एक में 5 वर्ण होते हैं, वर्ग कहलाता है। ये क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण यानी कि क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण आया। और श, श, यानी कि विवार, श्वास, अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और श को गिना जाता है। ये कहलाता है विवार, श्वास, अघोष। विवार में भी यही है, श्वास में भी ये, अघोष में भी यही वर्ण आते हैं। इसके बाद है संवार, नाद, घोष। संवार, नाद, घोष में क्या आता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, ग, घ, घ, ज, झ, ये, ड, ढ और ण, द, ध, न, ब, भ, म और ये व र ल है। ये संवार, नाद और घोष वर्ण में आते हैं। अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण में देखिए प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, क, ग और ग। दूसरा वर्ग का देखो च, ज, च, ज और ये। ट वर्ग का देखो ट, ड और न। त वर्ग का त, द और न। प वर्ग का प, ब और म।
प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और ये व र ल ये अल्प प्राण आते हैं, यानी कम ऊर्जा का प्रयोग करते हैं या वर्णों के उच्चारण में कम शक्ति का प्रयोग होता है, वो अल्प प्राण कहलाता है। अब आता है महाप्राण। अल्प प्राण में वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण आ जाता है, तो जो बचे हुए वर्ण है वो महाप्राण में आते हैं। महाप्राण में मतलब प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण। दूसरा वर्ण क्या है? ख और घ, ख और घ। च वर्ग का छ और झ। ट वर्ग का ठ और ड, ये ठ और ये ढ। त वर्ग का थ और ध, ये थ और ये ध। प वर्ग का फ और भ, ये फ और ये भ। बचे श श श है, यानी कि ऊष्म व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन आते हैं, वो महाप्राण में आते हैं। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इसमें अच का प्रत्याहार आ जाता है। अच का प्रत्याहार का मतलब वो माहेश्वर सूत्र में देखते हैं। अच का प्रत्याहार ऐसे लेकर च तक के वर्ण यानी सभी स्वर आ जाते हैं, ये होते हैं अपने बाह्य प्रेतन। ठीक है। अब आप एक बार माहेश्वर सूत्र को ऐसे याद करना है, ना तो इसमें कोई वर्ण छूटे, ना इसका क्रम टूटे, क्योंकि जब डमरू को बजाया है तो क्रम से बजाया है। पहली बार बजाया है, पहली बार बजाया तो पहली ही ध्वनि आएगी, उसकी जगह आपको तीसरे नंबर की ध्वनि नहीं लिखना है। जैसा क्रम है वैसे क्रम में याद रखना है और वर्णों को नहीं छोड़ना है। माहेश्वरी सूत्र में अपन जो प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार में क्या करना है, वर्णों की गिननी जहाँ से वर्ण शुरू है और अंतिम हलंत वर्ण है वहाँ तक लेना है और प्रत्येक सूत्र का अंतिम हलंत वर्ण को छोड़ देना है। ओके, ठीक है।